नहीं जानती। मैं घर का खर्चा उठाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसे जुटाऊंगा। अरे स्वामीनाथ, समय बदल गया है। आने वाले समय में दहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। अरे जानता हूँ, ये सब कहने की बातें हैं। आजकल का समय देखा है कितना खराब हो गया है। ऐसे में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस चली जाओगी, मैं भी ऑफिस जाता हूँ। ऐसे में बेटी को संभालेगा कौन? अरे कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे मम्मी पापा भी तो नौकरी करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले का समय कुछ और था, बड़ा परिवार होता था। हम दो, हमारे दो का समय है। ऐसे में बेटी को संभालेगा कौन? नहीं ज्योति नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। विजय, मैं संभाल लूंगी विजय, मैं डबल मेहनत करूंगी। बस विजय ऐसा मत करो, विजय ऐसा मत करो। नहीं, बेटी नहीं चाहिए। पर विजय समझो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। नहीं लीजिए मिस्टर विजय सिंह अपनी रिपोर्ट। क्या कर रहा है दादा का? जा देखिए हिलाना बना तो बतुआ हिलाओ यार। रिपोर्ट आ गई, बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? क्या बताऊं, वही है जिसका डर था। तुम्हारे पेट में बेटी है, बेटी। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मुझे नहीं चाहिए बेटी। तुम समझती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पढ़ाना, शादी करना, पालना, ये सब बड़ी मुश्किल है। विजय मैं संभाल लूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी विजय। बस विजय ऐसा मत करो, विजय ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। पर विजय समझो। नहीं, बेटी नहीं चाहिए। तुम समझती क्यों नहीं? पर ज्योति सुनो, बेटी चाहती हो या मुझे? विजय मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तुम दोनों ही समान हो। ऐसे में मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? कैसे समझाऊं मैं तुमको विजय, कैसे समझाऊं? समझती नहीं, बात तो नहीं समझेगी। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों की किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उसके पहले ही आप सब ने मेरे तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे भी जी लेने दो। अपनी कसम मैं आपको कभी तक नहीं करूंगी। आपके खाना खाने के बाद बर्तन साफ कर दूंगी। मेरे स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया
नहीं रही। तू बाहर आकर किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियाँ भूख में ही मार दी जाती हैं और जो बच जाती हैं वो भी आजाद नहीं है। अगर बाहर आओगी तो मेरे तरह ही धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी, बाहर तो बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तू अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ। ज्योति, क्या हुआ ज्योति? क्या हुआ तुम्हें? नहीं ज्योति, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ज्योति, हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, देखिए ना मेरी ज्योति को क्या हो गया। जल्दी आइए डॉक्टर साहब, देखिए ना मेरी ज्योति को क्या हो गया। जल्दी आइए। देखिए ना डॉक्टर साहब, जल्दी देखिए। हटो हटो, पीछे हटो, मुझे चेक करने दो। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी ज्योति को क्या हो गया। हे मानो, मैं लक्ष्मी हूँ। हे मानो, मैं लक्ष्मी हूँ। मैं तुम्हें सुख समृद्धि दूंगी। ये क्या मेरी बेटी तू लक्ष्मी? हे माना, मैं सरस्वती हूँ। मैं तुम्हें ज्ञान दूंगी। मेरे पास
फोन चलाओ के हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने नहीं रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और कोर्ट में ही हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उठाते हैं और कोर्ट में ही बलि चढ़ाते हो। हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगे, हम तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगे, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देखकर डर गया था, मुझे माफ कर दो। हालात को दोष मत दो मत, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने ही बनाई है। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरता, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश बढ़ाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी कुमार है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, अगर बेटा भाग है तो बेटी भाग्य विधाता। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी किसी को क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां, फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा? हमें क्यों मारा जाता है? मैं यहाँ बैठे लोगों से पूछना चाहती हूँ, हमें क्यों मारा जाता है? आखिर कसूर क्या है हमारा? मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। विजय सिंह, तुम्हें तो बेटा ही चाहिए था ना? नहीं ज्योति, मैं अब समझ गया हूँ, बेटा और बेटी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी दोनों को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ विजय, तुम ठीक कहते हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियाँ होती हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियाँ होती हैं। अगर हमें इस दुनिया को बचाना है तो इन्हें बचाना ही होगा, हम सबको मिलकर इन्हें बचाना ही होगा, है ना विजय? तुम ठीक कहती हो ज्योति। माँ, हमें मत मारिए, हमें इस दुनिया में जीने दो माँ, जीने दो। बेटिया
जवन बेटी अबाई नाथ डाले जाना हो मेरे बाबू जवन बेटी अबाई नाथ डाले जाना हो अरे मारे बाबू आ जाय लारा पारनवा बाबू तुमने ऐसा क्यों किया है अरे मारा बाबू आ जाय लारा पारनवा दे